15 अक्टूबर खबर आई कि झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में कृष्णानगर, बंगाल में कृष्णानगर, वहां से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाए। कहा कि महुआ लोकसभा में सवाल पूछने के पैसे लेती हैं और पैसे देने वाले का नाम, कथित पैसे देने वाले का नाम भी उन्होंने लिया, बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी। निशिकांत दुबे ने अपने लेटर में लिखा कि महुआ मोइत्रा को ये पैसे अडानी समूह के खिलाफ प्रश्न पूछने के लिए दिए जाते हैं, लिहाजा उन्हें लोकसभा से सस्पेंड कर दिया जाए और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की जाए। कहा कि हीरानंदानी समूह को अडानी ग्रुप की वजह से एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया। साथ ही अडानी समूह और हीरानंदानी समूह कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए देश के कई इलाकों में एक दूसरे के खिलाफ बिड करते हैं, यानी दोनों समूह में तगड़ा कंपटीशन है। और दुबे के आरोपों को ट्रांसलेट करें तो लगता है कि दर्शन हीरानंदानी ने खार खाकर, क्योंकि बिड हार रहे हैं तो खार खाकर महुआ मोइत्रा को पैसे दिए कि वो लोकसभा में अडानी को लेकर सवाल उठाएं। आरोपों का ट्रांसलेशन। लेकिन ये आरोप है, निशिकांत दुबे ने यही एक चिट्ठी नहीं लिखी थी आरोप लगाते हुए। 15 अक्टूबर को ही उन्होंने केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विन वैष्णव और आईटी राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर के नाम भी एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में निशिकांत दुबे ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी को अपना लोकसभा वेबसाइट का लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया। अब इसका इस्तेमाल दर्शन हीरानंदानी अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इस चिट्ठी में निशिकांत दुबे ने आगे लिखा कि आपको पता ही होगा कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के पास सरकारी वेबसाइटों को चलाने का कार्यभार होता है, उनके पास डेटा भी होता है, साथ ही इस बात की भी जानकारी होती है, इस बात का भी डेटा होता है कि किस किस IP एड्रेस से उन वेबसाइटों पे लॉगिन किया गया। अब लोकसभा की वेबसाइट भी इसी फहरिस्त में, इसी लिस्ट में आती है। फिर निशिकांत दुबे ने अपनी मांग ये रखी कि IT मंत्रालय महुआ मोइत्रा की लॉगिन आईडी, लोकसभा वेबसाइट वाली लॉगिन आईडी की जांच करें और पता लगाएं कि क्या उनका लोकसभा अकाउंट किसी ऐसी जगह से चलाया गया जहां वो खुद मौजूद नहीं थी। अब निशिकांत दुबे ने इसको लेकर X पे पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि 11 सांसदों को इसी भारतीय संसद ने प्रश्न पैसे लेने के कारण सदस्यता रद्द कर दिया था, उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। आज भी चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी। एक व्यापारी खराब लेकिन दूसरे व्यापारी से 35 जोड़ी जूते श्रीमती मार्कोस की आत्मा की तरह हर्मीस, LV, गुच्ची का बैग, पर्स, कपड़े, नकद, हवाला से पैसे से नहीं चलेंगे। सदस्यता तो जाएगी ही, इंतजार करिए। बड़ा क्रिप्टिक सा ट्वीट है, उनका मतलब था महुआ मोइत्रा पे ही। उनके पर्स को लेके पहले भी बवाल हुआ है, गुच्ची का पर्स वगैरह को लेके, और 35 जोड़ी जूते वगैरह का उन्होंने जो आरोप लगाया है, कहा है कि उनकी सदस्यता जाएगी ही। और क्वेश्चन फॉर मनी का जो एक पुराना इतिहास है संसद में हुआ था, तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया। बहरहाल, अब निशिकांत दुबे का जो आरोप था उसके आधार पर CBI के पास एक चिट्ठी पहुंच गई, शिकायती चिट्ठी। 15 अक्टूबर की तारीख थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत दयादराई ने यह चिट्ठी लिखी। आरोप वही जो निशिकांत दुबे ने लगाए। इस चिट्ठी पर कुछ होगा या नहीं होगा वो पता ही चल जाएगा, लेकिन इन आरोपों पर दर्शन हीरानंदानी और महुआ मोइत्रा की ओर से जवाब आ गए हैं। पहले हीरानंदानी का जवाब जानते हैं। हीरानंदानी समूह ने कहा कि इन बातों में कोई दम नहीं है। हीरानंदानी समूह के प्रवक्ता ने NDTV से बातचीत में भी ये भी कहा था कि वो शुरू से बिजनेस में हैं, पॉलिटिक्स के बिजनेस में नहीं हैं। उनके ग्रुप ने हमेशा देश के हित में सरकार के साथ काम किया है और आगे भी करते रहेंगे, ये उनका बयान हो गया। फिर इस मसले पे आया महुआ मोइत्रा का जवाब। अधिकतर जवाब X पर लिखे गए, पहले ट्विटर कहते थे, अब X कहते हैं। पहला ट्वीट या पोस्ट कह लीजिए, पहला पोस्ट: अगर अडानी समूह किसी संदेहास्पद संघी और फेक डिग्री रखने वाले लोगों द्वारा फैलाए जा रहे किसी डोजियर का सहारा ले रहा है तो मेरी उन्हें सलाह है कि अपना समय न बर्बाद करें, अपने वकीलों का समझदारी से इस्तेमाल करें। अगला उनका जो पोस्ट था वो ये था कि फर्जी डिग्री वालों के साथ भाजपा के अन्य सांसदों के खिलाफ भी बहुत सारे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मोशन संसद में पेंडिंग है। मेरे खिलाफ किसी भी मोशन का स्वागत है अगर स्पीकर उनकी जांचों को पूरा कर लें, यानी भाजपा के खिलाफ, जो भाजपा सांसदों के खिलाफ लंबित हैं। और इस बात का भी इंतजार है कि ED और दूसरी एजेंसी मेरे दरवाजे पर आने के पहले अडानी कोयला घोटाला में FIR दर्ज करेंगी। फर्जी डिग्री वाला यानी किसको कह रही हैं वो? महुआ मोइत्रा के हवाले से कहें तो ये निशिकांत दुबे हैं, क्योंकि महुआ लंबे समय से निशिकांत दुबे की डिग्री फर्जी होने का आरोप लगाती रही हैं, जांच करने की मांग करती रही हैं। एक और पोस्ट में महुआ ने लिखा कि मेरे दरवाजे पर आने के पहले CBI अडानी के बेनामी खातों, ऑफशोर पैसों के लेन देन की भी जांच करे।
इसके साथ ही जब आईटी मंत्रियों को लिखी चिट्ठी को जो सामने आई थी निशिकांत दुबे वाली, तो उसको भी महुआ मोइत्रा ने शेयर कर दिया। कहा कि इसको शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि लोकसभा सांसदों का काम उनके पीए, असिस्टेंट, इंटर्न और बड़ी बड़ी टीमें कर दी। उन्होंने भी अश्विन वैष्णव से एक आग्रह किया, कहा कि प्लीज़ सभी सांसदों की लॉगिन डिटेल और उनकी कॉल डिटेल शेयर करें, ये कोलैबोरेट करने के लिए कि कौन कहाँ मौजूद था। उनका आशय ये था। साथ ही इस बात की भी जानकारी दें कि स्टाफ को इस चीज़ से संबंधित कौन सी ट्रेनिंग दी गई है जो लॉगिन और पासवर्ड चला रहा है। लेकिन जब महुआ ये बातें कर रही थीं, उसी समय अडानी ग्रुप का एक बयान भी वायरल होने लगा था। अडानी समूह ने वकील की चिट्ठी और निशिकांत दुबे की चिट्ठी का हवाला दिया और कहा कि बहुत सारे लोग और समूह अडानी ग्रुप को नुकसान पहुंचाने पे तुले हुए हैं। अडानी ग्रुप भारत और देश के बाहर लगातार काम कर रहा है। अडानी समूह के प्रवक्ता ने मीडिया और खबरों पर भी सवाल उठाए। कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में डेट होती है उनके केस की, तो उसके पहले ही फाइनेंशियल टाइम्स समेत दूसरे अखबारों में, मीडिया हाउसेस में खबरें अडानी ग्रुप पर होकर खबरें कैसे सामने आने लगती हैं। मतलब एग्जैक्ट शब्द तो ये नहीं है, लेकिन लब्बो लुआब यही लिखा जाएगा अगर पढ़ा जाए तो। महुआ मोइत्रा ने अडानी ग्रुप के इस स्टेटमेंट का भी जवाब दिया। एक्स पे लिखा, आप ये खोखला बयान लेकर आए हैं, मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक ईडी और सीबीआई आपके खिलाफ जांच करके वो 13,000 करोड़ फ्रीज नहीं करते हैं जो आपने कोयला घोटाला करके हम भारतीय लोगों से चुराए हैं। मुझे तो बताया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी आपसे और आपके घोटालों से तंग आ चुके हैं। ये महुआ मोइत्रा का अडानी ग्रुप को जवाब था। इसके बाद उन्होंने 3 ट्वीट में 3 सवाल रखे, बता देते हैं जल्दी जल्दी। पहला, आपका राष्ट्रीय हित तब कहां चला जाता है जब 13,000 करोड़ रुपए के चालान को खत्म करने के लिए एक चीनी नागरिक, एक अमेरिकी नागरिक और 3 ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। महुआ का निशाना उसी कथित कोल स्कैम को लेकर था जिसकी वो बात करती रहती हैं। इसको लेकर फाइनेंशियल टाइम्स वगैरह में खबरें भी आई थी। उनका दूसरा सवाल, आपका राष्ट्रीय हित तब कहां चला जाता है जब IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गेल भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को धर्मा LNG कॉन्ट्रैक्ट में मैनिपुलेट करते हैं ताकि आपको 45,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बिना टेंडर के, बिना ठेका निकाले मिल सके। राजस्थान में बिना टेंडर के कोयले की खदान पाने में कौन सा राष्ट्रहित है? यानी वो ये कह रही हैं कि बिना टेंडर में बोली लगाए आपने ठेका उठाया, प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ वाले आरोप है। उनका तीसरा आरोप यह है कि ये राष्ट्रहित आपका तब कहां चला जाता है जब सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की नाक के नीचे आप बेनामी FBI संपत्ति के जरिए शेयर बाजार में लाखों करोड़ों का खेल कर देते हैं। इस स्टोरी वीडियो जब हम आपके सामने ला रहे हैं, इसके बाद कोई डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ, कहीं से कुछ नया आरोप, कहीं से कोई नया जवाब सामने तो नहीं आया है, तो वो भी हम बताएंगे पूरे कंटेक्स्ट के साथ। लेकिन चलते चलते एक बात और जान लीजिए कि हीरानंदानी समूह है क्या और ये दर्शन हीरानंदानी कौन है। दर्शन हीरानंदानी दरअसल देश की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी समूह हीरानंदानी ग्रुप के CEO हैं और अब इस हीरानंदानी ग्रुप को खड़ा किया था निरंजन हीरानंदानी और सुरेंद्र हीरानंदानी नाम के 2 भाइयों ने। दर्शन हीरानंदानी निरंजन हीरानंदानी के बेटे हैं। हीरानंदानी ग्रुप की गिनती देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट समूह में होती है। अब मुंबई में जाएंगे तो वहाँ पे पवई झील है, पवई लेक है, उसके आसपास बसी फेमस हीरानंदानी सोसाइटी इसी कंपनी ने बनाई है, इसी हाउसिंग सोसाइटी ने बनाई है। 90 और 2000 के दशक में बहुत सारी हिंदी फिल्मों के गाने यहाँ पे शूट हुए। आपने फोटो में या वीडियो में सामने से इसको देखा होगा। इस ग्रुप के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग हिस्सों में है देश के। रियल एस्टेट के अलावा हीरानंदानी समूह हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी, डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, लॉजिस्टिक्स और हॉस्पिटैलिटी इन सेक्टर में फैला हुआ है। इनका विवाद का भी रिश्ता है, विवाद से भी रिश्ता है। नवंबर 2017 में जब पैराडाइज पेपर सामने आए थे, जिसमें 180 देशों के टैक्स चोरी से जुड़े 1,34,00,000 दस्तावेजों का खुलासा किया गया था। कैसे कंपनियां पैसा बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए विदेशों में कंपनी खोल रही थी। इसमें इन लोगों को लेकर खुलासा किया गया कि हीरानंदानी ने भारत में टैक्स से बचने के लिए बरमूडा में एक फर्जी कंपनी बनाई थी। मार्च 2008 में CBI ने कंपनी के मुंबई स्थित ऑफिस में तलाशी भी ली थी, 2 निदेशकों पर FIR भी लिखी थी।
अक्टूबर 2021 में पेंडोरा पेपर सामने आए थे। इन पेपर्स में ये कहा गया था कि दुनिया भर के अरबपति कैसे विदेशों में काला धन जमा कर रहे हैं भिन्न भिन्न तरीकों से। इसमें भी हीरानंदानी समूह का नाम आया था। कहा गया था कि इन्होंने 6000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ट्रस्ट का फायदा हीरानंदानी परिवार को ही दिलवाया है। कैसे? क्योंकि ट्रस्ट में इन्होंने खुद ही पैसा लगाया था और उससे टैक्स की बचत इनको ही हो रही थी और पैसा सारा बाहर लगा रहे थे ट्रस्ट में। और फिर मार्च 2022 में इसको लेकर आयकर विभाग ने हीरानंदानी समूह के 24 ठिकानों पे छापा मारा था। ये तो उनकी कंपनी की प्रोफाइल हो गई और नेता आपस में भिड़ रहे हैं कंपनियों को लेकर। हमारी नज़र बनी है, हम वही बने हुए हैं। आप ललन टॉप देख रहे थे। थैंक यू।